रुद्र ध्यान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर महादेव। अगर आप महादेव का सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखें। आप सभी सुनने वालों पर आज महादेव की सीधी कृपा होगी। भगवान शिव की आराधना से दुखों का अंत होता है। इससे आधारित एक नई, विस्तृत और भावनात्मक हिंदी कथा जो आपके लिए आज लेकर आया हूं। जब शिव बने सहारा। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था, शिवपुर। नाम में शिव था, लेकिन लोगों के जीवन में शांति बहुत कम थी। इसी नगर में रहता था रुद्रेश, एक ईमानदार लेकिन दुर्भाग्य से घिरा हुआ व्यक्ति। जीवन जैसे लगातार उसकी परीक्षा ले रहा था। रुद्रेश का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। मित्र साथ छोड़ गए, अपने पराये हो गए। पत्नी असमय बीमारी से ग्रस्त रहने लगी और घर में रोज कलह का वातावरण बन गया। रुद्रेश भीतर ही भीतर टूट चुका था। हर रात वो आकाश की ओर देखकर पूछता, हे ईश्वर, क्या मेरे भाग्य में केवल दुख ही लिखा है? एक दिन सावन का महीना आया। नगर का प्राचीन शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रुद्रेश न चाहते हुए भी मंदिर चला गया। वहां एक साधारण सा शिवलिंग था, लेकिन उसके सामने बैठते ही उसका मन भारी हो गया और आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना शब्दों के प्रार्थना की। न कोई मांग, न कोई शिकायत, केवल मौन। उसी दिन से वो प्रतिदिन मंदिर आने लगा। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे जैसा आप चाहें वैसा बना दीजिए। धीरे धीरे रुद्रेश के भीतर बदलाव आने लगा। क्रोध कम होने लगा, धैर्य बढ़ने लगा। जिन परिस्थितियों से वो पहले डरता था, अब उनका सामना करने लगा। उसे समझ आने लगा कि शिव आराधना का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना है। एक रात रुद्रेश ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो घोर अंधकार में खड़ा है। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। जटाओं से गंगा धारण किए, गले में सर्प और भस्म लिप्त शरीर वाले महादेव प्रकट हुए। शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारे दुख हरने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दुख से ऊपर उठाने आया हूं। रुद्रेश की नींद खुल गई। उसका हृदय अद्भुत शांति से भर चुका था। समय बीतने लगा। पत्नी की बीमारी में सुधार होने लगा। व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। लेकिन अब रुद्रेश इन सब को चमत्कार नहीं मानता था। वो जान चुका था कि असली चमत्कार उसके भीतर हुआ है। एक दिन उसके जीवन में फिर कठिनाई आई, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने मुस्कुराकर शिव का स्मरण किया और कहा, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। उसी दिन रुद्रेश को समझ आया कि दुख का अंत परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि मन के बदलने से होता है। अब वो हर किसी को यही कहता, शिव से डर हट जाता है, शिव से अहंकार मिटता है, और जहां अहंकार नहीं, वहां दुख नहीं। सावन की एक सुबह जब वो मंदिर से लौट रहा था, उसे ऐसा लगा मानो हवा में कोई स्वर गूंज रहा हो, वत्स, तुमने मुझे पा लिया। रुद्रेश मुस्कुराया, आंखें नम हो गईं और उसके मुख से निकला, ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।